और मेरा नाम याशिका वर्मा है। तो आज हम क्लास 11th के इक्वालिटी यानी कि समानता के बारे में कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। हम अपनी वीडियो में 5 टॉपिक्स की बात करेंगे और अगले 5 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में ही इक्वालिटी के सेकंड पार्ट में बात करेंगे। तो आज इन हम टॉपिक्स को समझने वाले हैं, वो है आपका समानता यानी कि इक्वालिटी क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्या होता है यानी कि अवसरों की समानता क्या रहती है। फिर हम बात करेंगे कि कुछ इनइक्वालिटीज़ जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर पहले से मौजूद है, हमारे समाज में मौजूद हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे कुछ नेचुरल इनइक्वालिटीज़ की, एंड हम कुछ बात करेंगे आपकी सोशल इनइक्वालिटीज़ यानी कि प्राकृतिक असमानता और आपकी सामाजिक असमानताओं की बात करेंगे। अगले टॉपिक पे जो हम बात करेंगे 3 एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी यानी कि हमारी जो समानता होती है वो अपने अंदर 3 आयामों को समेट कर चलती है। वो आयाम कौन से रहने वाले हैं? वो आयाम रहेगा पहला आपका राजनीतिक समानता यानी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी या फिर आपकी इकोनॉमिक इक्वालिटी रहेगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे टर्म 5th टर्म पे, जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कुछ टर्म्स भी हैं और ये हमारी टर्म रहने वाली है फेमिनिज्म यानी कि नारीवादी विचारधारा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम समानता की बात करते हैं तब हमारे मन में एक ख्याल आता है कि आखिर समानता हो चाहिए क्यों। हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोग ह्यूमन बीइंग हैं और हमारे आसपास भी अगर हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम बात करते हैं समानता की, इक्वालिटी की, लेकिन जब हम देखते हैं दूसरे लोगों को, हम सभी लोग एक तरह से सेम तो नहीं है, तो फिर हम इक्वालिटी की बात क्यों करते हैं? चाहे वो हमारा कलर हो, चाहे वो हमारा फेस हो, चाहे वो हमारी हाइट हो, चाहे वो हमारा वेट हो, लगभग सभी चीज़ें हम लोगों की अलग हैं। तो फिर हम लोगों को किस तरीके से आपको इक्वल बना सकते हैं? तो इस चैप्टर में हम यही बात करेंगे कि इक्वालिटी हमारी सोसाइटी के लिए क्यों जरूरी है, सब लोग अलग होकर भी हम इक्वालिटी किस तरीके से समाज के अंदर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि काफी लंबे टाइम से हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, चाहे वो फीमेल्स के साथ में होता हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के साथ में होता हो, चाहे वो ट्राइब्स के साथ होता हो, चाहे वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ होता हो। लगातार हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें देखी गई हैं कि लोगों के साथ असमानता भरा व्यवहार किया जाता है, उनको इनइक्वल समझा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये इंसान ये नहीं कर सकता इसलिए इसको ये नहीं मिलना चाहिए। देखिए, जब हम पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के अंदर बात करते हैं तब इक्वालिटी से हमारा मतलब ये नहीं होता कि सभी लोगों को एक इक्वल बना दिया जाए, कि आप आंख पे पट्टी बांध लें और सभी लोगों को इक्वल कर दें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। हम ये लोग जानते हैं, ये सभी बात जानते हैं कि सभी लोग प्राकृतिक रूप से नेचुरली इनइक्वल होते हैं, यानी कि उनका कलर, उनका फेस, उनकी हाइट, उनका वेट लगभग सभी का अलग होता है। तो हम अनइक्वल गॉड के द्वारा ही बनाया जाता है, यानी कि भगवान ही हमें अनइक्वल बनाकर भेजता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपोज करते हैं इक्वालिटी को कि जब भगवान ने आपको अनइक्वल बनाया तो आप इक्वल बनाने में क्यों लगे हुए लोगं को। तो उन लोगों की ये बात गलत है। हम इक्वालिटी की बात उस मायने में नहीं करते कि सभी लोगों को कास्ट, हाइट या फिर वेट या फिर उनको एक इक्वल पोजीशन दे दीजिए। ये ऐसा नहीं कहा जाता कि आपके अंदर जितनी भी मेंटालिटी, आपके अंदर जितनी इंटेलिजेंस है, आपके अंदर जितना आपके अंदर पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें मिलनी चाहिए। ये होता है असली मतलब इक्वालिटी का। इक्वालिटी का मतलब होता है कि लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं वो उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जानी चाहिए। जैसे कि भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, रोटी हो गई, यानी कि सभी वो इम्पॉर्टेंट नेसेसिटीज जो एक इंसान को अपने जीवन को जीने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उनको सब में इक्वल कर दिया जाए। अब देखिए ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा पैसा अपने पास लगा कर रखे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1 रुपया भी उनको नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे संसाधनों को लोगों ने पैसों से खरीद लिया है और कुछ लोग ऐसे हैं जिन तक ये पहुंचनी चाहिए थी चीज़ें, उन तक वो लोग अपने धन की ताकत पर, अपनी पूंजी की ताकत पर या फिर अन्य किसी ताकत के आधार पर उन तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। तो हम इक्वालिटी की ये बात करते हैं कि सभी को जो बेसिक नीड्स हैं सबकी, वो उनको इक्वली मिलनी चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज यानी कि अवसरों की समानता। इसका मतलब क्या होता है कि सभी को इक्वल अवसर मिलने चाहिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, तो किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में, आपके मार्ग में, आपके रास्ते में इनइक्वालिटी नहीं आनी चाहिए कि अगर आप ब्लैक हैं तो आप ये जॉब नहीं कर सकते, और अगर आप छोटे हैं तो ये जॉब नहीं कर सकते, या फिर अगर आप किसी भी तरीके से हैंडीकैप्ड हैं या फिर आपके हाथ पैर खराब है तो आप जॉब नहीं कर सकते। तो ये वाली जो इनइक्वालिटी होती है, हम इसको हटाने की बात करते हैं।
करते हैं। अवसरों की समानता यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि आप किसी को किसी के रिलीजन के बेसिस पे, किसी की कास्ट पे के बेसिस पे, या फिर किसी के जेंडर के बेसिस पे, या फिर किसी के कलर के बेसिस पे आप उसको उसकी जो अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, उस तक जाने से नहीं रोकेंगे। ठीक है, तो ये है आपका मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज का। अब हम बात करेंगे कुछ प्राकृतिक और हमारी सामाजिक असमानताएं होती हैं। तो इक्वालिटी की तो हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे कुछ इनइक्वालिटीज भी ऐसी होती है जो सोसाइटी में पहले से मौजूद होती है, तो उन्हें समझना भी हमें इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम नेचुरल इनइक्वालिटी की बात करें, जैसे कि मैंने थोड़ी देर ही पहले बताया था कि नेचुरल इनइक्वालिटी, हर इंसान नेचुरली, भगवान जब उसे बनाते हैं तो वो अपने आप में ही एक स्पेशल होता है। वो हर चीज में हम देखेंगे कि वो किसी दूसरे के साथ भी इक्वल नहीं होता। मान लीजिए एक घर में 2 बहनें हैं, वो सेम एज की हैं, तो वो हैं तो बेशक बहनें, लेकिन वो फिर भी कई मानों में एक दूसरे से अलग हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो होती है हमारी नेचुरल इनइक्वालिटीज, भगवान ही हमें नेचुरली अनइक्वल बना के भेजते हैं, लेकिन वो अनइक्वल तो बनाते हैं, लेकिन कुछ चीजों में हमें स्पेशलाइज्ड भी बना देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई इंसान काला पैदा हुआ है तो वो काला ही रहेगा, लेकिन आजकल के दौर में आप देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा आगे प्रगति कर ली है, और आजकल कितनी सर्जरीज आ गई हैं, कितने कॉस्मेटिक्स आ गए हैं, जिनकी मदद से आप अपने फेस को थोड़ा बहुत कर सकते हो, या फिर अगर आप विकलांग हैं तो आप एक आर्टिफिशियल लेग लगा सकते हो, और उसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में बहुत सारे काम कर सकते हो। तो काफी हद तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आविष्कार ने इन चीजों को रोक दिया है, यानी कि नेचुरल इनइक्वालिटीज को बहुत हद तक कम किया जा चुका है। लेकिन अब हम दूसरी बात करते हैं, इन द अदर हैंड जब हम सोशल इनइक्वालिटी की बात कर रहे होते हैं, तो सोशल इनइक्वालिटी में आपका क्या आता है, उसमें समाज द्वारा बनाई जो आपकी जो सोसाइटी कंस्ट्रक्टेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप लड़की हैं तो आप घर में रहेंगी, या फिर बहुत अलग अलग तरीके की ऐसी आइडियोलॉजीज बना ली जाती हैं, ऐसी थिंकिंग बना ली जाती है, जिसको हम कह सकते हैं स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, यानी कि लोगों ने खुद ही कंस्ट्रक्ट किया होता है। तो इन इनइक्वालिटीज को हम अपने समाज से दूर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पेट्रियार्की हो गया, पेट्रियार्की सिस्टम हो गया आपका, या फिर फीमेल्स को कमजोर समझने वाली बातें हो गई, तो इन चीज़ों को हम रखते हैं सोशल इनइक्वालिटी के अंदर। जैसे शेड्यूल कास्ट गलत होते हैं, ऐसे सोसाइटी में विचार फैलाए जाते हैं, या शेड्यूल ट्राइब्स को दूर रखा जाना चाहिए, या विकलांग लोग कभी काम नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें आती हैं आपकी सोशल इनइक्वालिटीज में, जिनको खत्म किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे 3 एस्पेक्ट ऑफ आपकी इक्वालिटीज की। तो 3 एस्पेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है, सोशल एस्पेक्ट होता है, और तीसरा इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है। जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल, तो सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिलने की बात की जाती है। अगर अमीर है तो इक्वल राइट्स, और गरीब को भी इक्वल राइट्स। जब हम सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं, किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, वही जेंडर कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इकोनॉमिक इक्वालिटी की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब होता है कि हर इंसान के पास इतने पैसे होने चाहिए, या फिर उसके पास कोई ना कोई ऐसी जॉब होनी चाहिए जो अपने लाइवलीहुड को चला सके, अपनी आजीविका के लिए, अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए उसके पास इतना होना चाहिए कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। हम ये बात नहीं करते कि इकोनॉमिकली आप सबको इक्वल बना दीजिए, नहीं। हर इंसान की अपनी कैपेबिलिटी होती है, हर इंसान का अपना पोटेंशियल होता है, उसके अकॉर्डिंग जो वो डिजर्व करता है वो चीज़ उसको मिलनी चाहिए। लेकिन हम बात करते हैं कि हर इंसान तक रोटी कपड़ा मकान की पहुंच तो कम से कम होनी ही चाहिए, जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, जो है हमारा नारीवादी दृष्टिकोण, यानी कि फेमिनिज्म का कंसेप्ट। फेमिनिज्म क्या होता है? बहुत सारे लोग इस कंसेप्ट को बहुत गलत तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फेमिनिज्म का मतलब होता है जो मेन एंड वुमेन की इक्वल राइट्स को सपोर्ट करता है। बस इसका सिंपल सा ही था, और 18-19 सेंचुरी के आसपास हम देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में वेस्टर्न कंट्रीज से ये कंसेप्ट बहुत मजबूती पकड़ना शुरू कर देता है, और इसके मुताबिक पेट्रियार्की जो सोसाइटी है उसको सीधे चैलेंज किया जाता है, यानी कि पितृसत्तात्मक सोच की लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, काम नहीं कर सकती, तो इस सोच पे प्रहार किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगले 5 टॉपिक के बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि हमारा इक्वालिटी का सेकंड पार्ट होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ऐसी चीज अगर हट के कराओ